आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आजकल एक काफ़ी विवादित मुद्दा उठ खड़ा हुआ है ताजमहल के विषय में। एक रजनीश सिंह कह के सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के 22 कमरे जो बंद हैं उन्हें खोल दिए जाए। और यह ताजमहल जो है यह शाहजहाँ द्वारा निर्मित नहीं है, यह हिंदू शिव मंदिर रहा है। तो अब यह विवाद उठ खड़ा हुआ है और कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। और यह विवाद उस समय हुआ जब पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो एक इतिहासकार थे, प्रख्यात इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर है। और उन्होंने बहुत प्रमाण के साथ उन सब का जिक्र किया। तो जो 22 कमरे बंद हैं, आखिर वे कौन से कमरे हैं? आखिर उनमें कौन सी ऐसी बात है जिसको छुपाया जा रहा है? उसको क्यों नहीं खोला जा रहा है? आज तक नहीं खोला गया। उसको शाहजहाँ ने बंद कराया था, तब से लेकर आज तक वो बंद है। ब्रिटिश पीरियड में भी बंद रहा, कांग्रेस सरकार में भी बंद रहा, आज भी बंद है। तो उसे खुलाया जाना चाहिए, सबके लिए देखने के योग्य होना चाहिए। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसकी जांच पड़ताल करे उसमें क्या है। हिंदुओं का मानना है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र होंगे, मूर्तियां होंगी, या अन्य कुछ इसी तरह के कुछ उल्लेख उसमें अवश्य ही शामिल होंगे। शिलापट भी हो सकते हैं। तो यह कोर्ट को खुलवाना चाहिए। अब बात उठती है कि भाई ये ताजमहल, जैसा कि पढ़ाया जाता है इतिहास की पुस्तकों में, कि यह जो है शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। यह मकबरा बनवाया था, उससे बहुत प्रेम करता था। तो अब प्रश्न यहाँ कई खड़े हो जाते हैं। पहली बात है कि ताजमहल यदि वह बनवाते तो फिर वह मुस्लिम डिज़ाइन से बनाते हैं, लेकिन उसका सारा जो वास्तु है वह हिंदू सिस्टम पर आधारित है। उसमें अष्टकोणी हैं, चतुर्भुज हैं। तो अष्टकोणी जो इमारतें होती है वह हिंदू पद्धति की होती हैं। उसमें जो मीनारें भी हैं वे स्तंभ हैं, और मुस्लिम मीनारों से भिन्न है। मुस्लिम मीनारों में दीवार से सटे होते हैं मीनारें, इसमें दीवार से बिल्कुल अलग है, मुख्य भवन से बिल्कुल अलग हैं मीनारें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर इसमें जो कलश है, शाहजहाँ कलश क्यों बनवाएगा? और उसमें ओम के चित्र भी हैं उकरे हुए, वह क्यों उकरेगा ओम के चित्र? धतूरा के फूल उकरे हुए हैं, धतूरा तो शिव मंदिर में ही चढ़ता है, तो उसमें धतूरा के फूल हैं उकरे हुए, उसमें ओम का चिन्ह स्पष्टता देखा जा सकता है। उसमें त्रिशूल हैं, शाहजहाँ त्रिशूल क्यों बनवाएगा? उसमें कमल के फूल हैं, स्वस्तिक के निशान हैं, भला वे क्यों रहेंगे? तो इससे स्पष्ट है कि यह हिंदू वास्तु कला है, और इसका पीएन ओक ने पूरा प्रमाण दिया था। आज भी कोई भी आके देख सकता है, उनको सबके सामने है। वहाँ कलश है और सिरफल भी वहाँ रखा हुआ है। सिरफल मुस्लिम क्यों रखेगा? सिरफल तो जो है शिव के ऊपर चढ़ता है। फिर जो त्रिशूल है उसमें चंद्रमा के चिन्ह हैं। अब मुस्लिम कहते हैं कि चंद्रमा के चिन्ह तो मुसलमान भी प्रयोग करते हैं, परंतु उसमें चंद्रमा के जो दो छोर होते हैं वे सटे होते हैं एक तारे से। इसमें ऐसा नहीं है।
वो बिल्कुल खुला हुआ समानांतर है, जो कि हिंदुओं के द्वारा प्रयुक्त होता है। इससे स्पष्ट है कि यह शिव मंदिर था। फिर यहाँ उद्यान है, और यहाँ जो वर्णन किया गया है यहाँ के उद्यान के विषय में पहले के इतिहासकारों ने, और खुद मुग़ल बादशाह के जो इतिहासकार रहे हैं, हुसैन जो बाबर की पुत्री रही है, जिसने लिखा है हुमायूं नामा, तो उसने भी इसका जिक्र किया है कि वहाँ जो उद्यान है, उस उद्यान में हर श्रृंगार के और बेल के, यानी हिंदुओं के द्वारा जो पवित्र पौधे होते हैं वे ही वहाँ लगाए गए हैं। तो यह तो जो गुलबदन बेगम थी जिन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, उनका स्पष्ट जिक्र है। यदि शाहजहाँ बनवाए होते तो वे क्यों जिक्र की होती? हुमायूं नामे में इस महल का कैसे जिक्र होता? शाहजहाँ के पिता का नाम जहांगीर, और जहांगीर के पिता का नाम अकबर, और अकबर के पिता का नाम हुमायूं। तो हुमायूं नामा में उसका जिक्र है, इसका अर्थ कुछ और निकलता है। अकबर ने भी जिक्र किया है कि जो अकबर नामा है उसमें भी जिक्र है कि अकबर जाके वहाँ ठहरा था आगरा में, वहाँ खवास पूरा कह करके, और जयसिंहपुरा करके 2 पूरा है। तो पूर जब भी होगा तो वो हिंदू ही होगा। तो वहाँ पर जाकर ठहरने का मतलब यही है कि वो महल वहाँ विद्यमान था। उसी तरह से हुमायूं का पिता बाबर, वह भी उसमें ठहरा था, रहा था। बाबर नामे में भी इसका जिक्र है, और गुलबदन बेगम भी लिखती हैं कि बाबर यहाँ पर था। तो बाबर नामे में भी इसका जिक्र है और हुमायूं नामे में भी जिक्र है। तो बाबर जब यहाँ ठहरा था, इसका मतलब बहुत पहले का था। स्वयं शाहजहाँ का जो इतिहासकार है मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी, उसने भी यह जिक्र किया है कि शाहजहाँ ने इसे जय सिंह से ले लिया था, और इसके बदले भूमि का टुकड़ा कोई दे दिया था। इतने बड़े प्रसाद का इतना कीमती चीज़ कोई क्यों दे देगा, एक प्रश्न उठता है। लेकिन यहाँ यह बात तो स्पष्ट है कि इसे शाहजहाँ ने लिया था जय सिंह से। जय सिंह जो कि मान सिंह का पौत्र था, उसके पास से आया। इसका भी जिक्र है बाबरनामे में कि इब्राहिम लोदी ने इसको छीन लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा है, तो इब्राहिम लोदी ने इसे ले लिया था, और यहाँ जो शिव प्रतिमा थी वगैरह उन सबको उखाड़ फेंक दिया था, मूर्ति भंजक कर था, और इसको महल के रूप में बना दिया था। तो इसको तेजो महालय मंदिर भी कहा जाता है। तेजो महालय मंदिर, या ताजमहल नहीं, तेजो महालय मंदिर है। तेजो महालय मंदिर अर्थात शिव मंदिर। चंद्रमौलेश्वर मंदिर भी इसको जानते हैं यहाँ पर, वह भी शिव का ही एक नाम रहा है। चंद्रमौलेश्वर मंदिर के रूप में भी इसे कहा जाता रहा है। यहाँ पर अगर यह मकबरा होता तो यहाँ उद्यान क्यों होते? मकबरे कब्रगाह को उद्यान की क्या ज़रूरत है? फिर यहाँ पर घाट भी पाए जाते हैं। प्रसाद के बगल में यमुना नदी के किनारे घाट है। नदी के किनारे सदैव जो है हिंदू मंदिर बनाया करते थे, उसमें भी शिव मंदिर। तो वहाँ से लाके जल चढ़ाने का यहाँ पर विधान होता है मंदिरों में, तो वह यहाँ होता था। तो घाट का होना दर्शाता है कि यह जो है मंदिर ही था। फिर यहाँ मकबरे अगर होते, मकबरे के उद्देश्य से बनाया गया था, फिर अस्तबल की क्या ज़रूरत थी? यहाँ अस्तबल भी है, नक्कार खाना है जहाँ के लोग जमाए होते थे। नक्कार खाने की क्या ज़रूरत है मकबरे में? तो यह स्पष्ट संकेत करता है कि यह मकबरा नहीं था, बस कुछ तोड़ फोड़ करके, कुछ इसमें हेर फेर करके उसको बदला गया है। कुछ कुरान की आयतें उद्धृत कर दी गई हैं, बाकी बहुत सारा डिज़ाइन सब तो उसी तरह से बदला हुआ है। जहाँ जहाँ चेंज किया गया है, तो वे जो संगमरमर हैं उसकी क्वालिटी थोड़ी लो मालूम पड़ती है। कोई भी जाके स्पष्ट देख सकता है, और इस पर बहुत ज़्यादा इतिहासकारों ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। जितने भी जो दस्तावेज आते हैं वे सब
इंगित करते हैं कि नहीं, यह जो है ऐसा नहीं है जैसा कि हम लोग के वामपंथी इतिहासकार इसको हम लोग को बताते समझाते आए हैं। बहुत सारा इसमें फेरबदल करके घाल-मेल किया गया है इतिहास में। मुमताज़ महल जो है वास्तव में उसका नाम मुमताज़ महल नहीं था, मुमताज़ुल जमानी उसका नाम था। तो यह शाहजहाँ को उससे बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं करता था, ऐसा कि कहा जाता है कि उसके प्यार में बना है। शाहजहाँ का तो अपनी लड़की जहाँ आरा से भी उसका संबंध बताया जा रहा है। उसमें इतिहासकार बताते हैं कि उसका उससे भी संबंध था। तो ऐसा तो कुछ बहुत वो नहीं मालूम पड़ता है कि इतना वह उसे प्रेम करने वाला व्यक्ति रहा है। और मुमताज़ जो उसकी बेगम थी, अर्जुन बन मानो, तो ये शायद उसका नाम था। तो वह जो थी वो बहुत पहले अर्जुन बंद मानो वो बहुत पहले मर गई थी। तो उसको बीजापुर में दफना दिया गया था। फिर वहाँ से उसको लाया गया बुरहानपुर में, फिर वहाँ से उसको लाया गया, ऐसा बताते हैं। और वहाँ बहुत सारे कब्र हैं, खाली एक ही कब्र नहीं है। तो अन्य अकबर के भी कब्र वहाँ बताए जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के कब्र हैं। तो इतने कब्र वहाँ पर, एक ही की तो बात नहीं है। तो अर्जुमंद बानो से उसके साथ 14 बच्चे हुए थे। वह तो कईयों के चक्कर में था। उसके हरम में तो 5000 रखेल थी। तो अब ऐसे में कैसे वो माना जाएगा कि उसको वो बहुत प्यार करता था। उसका अपने एक लड़की से भी चक्कर था, एक बड़ी लड़की थी उससे भी उसका चक्कर था। तो यह तो बड़ा विचित्र लगता है। और वहाँ जो बताया जाता है कि जो उसके खर्चे भी हैं, कोई 40 लाख बताता है, कोई 1 करोड़ बताता है। खर्चों का भी पता नहीं चलता है कि वास्तव में खर्च कितना उसका हुआ है, ना उसका कोई डिटेल मिलता है लिखा। और अगर मुमताज़ के लिए बनाया जाता तो उसके वहाँ तारीख भी बताई गई होती कि इस तारीख को बना। तो वैसा तो कुछ तारीख भी वहाँ नहीं लिखा है। इतना बड़ा जो बनाया जाएगा तो उसका तारीख क्यों नहीं लिखा जाएगा? तो यह एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बहुत इतिहासकार हैं, जैसे टेवर्नियर हैं, उनका साक्ष्य मिलता है उस विषय में। और हैवल जो हैं, उन्होंने इस पर बहुत शोध किया है और बताया है कि यहाँ पर तो कुछ ये शायद ये जो है ये मंदिर हो सकता है। वहाँ ओम के चिन्ह जो घेरे हुए हैं वह एक बहुत बड़ा है। यहाँ जो साक्ष्य है, वहाँ जो पुरातत्वविद रहे हैं जो कि खुदाई हुई थी, RS वर्मा थे, तो उनकी देखरेख में तो वहाँ पर बताया गया कि 50 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। एक प्राचीन द्वार को उन्होंने खोजा है। भाई आखिर वे सीढ़ियाँ क्या वहाँ मकबरे में क्या कर रही थी? वहाँ गौशाला भी है, मकबरे में गौशाला का क्या मतलब है भाई? तो ये सब बहुत सारे यक्ष प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जिसका कि उत्तर वे सब नहीं दे पाते हैं। पीटर मुंडे बतलाता है कि वहाँ पर रेलिंग थी, झूमर भी थे, मोतियों के भी सब लगे हुए थे। और बहुत जो मयूर सिंहासन, जो नामी सिंहासन माना जाता है, वह भी मयूर सिंहासन भी वहाँ पर था। उसको सबको तो शाहजहाँ ने ले लिया, तो संपत्ति तो पूरी ले ली। बताया जाता है कि 20,000 मजदूर लगे थे काम करने के लिए, 20 वर्षों तक काम। लेकिन कोई बताता है 13 बरस, कोई 11 बरस, कोई 15 बरस, इस तरह से बतलाते हैं, स्पष्ट नहीं आता है। और शाहजहाँ की तो हालत, माली हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। युद्ध करते करते उसकी हालत तो ख़राब हो गई थी। तो उतने मज़दूरों को वो पेमेंट नहीं कर पाता था, लिहाजा उसने हाथ कटवा दिया।
और ये अफवाह फैला देते हैं सब कि ऐसा दूसरा महल ना बन जाए, इसलिए हाथ कटवा दिया गया। ये तो झूठी बातें हैं। पेमेंट नहीं दे पाता था ज़्यादा, वे सब हंगामा करते थे तो गुस्से में मारता पीटता था वहाँ का जो संरक्षक था। इसका जो वास्तुकार हैं उनके बारे में स्पष्ट नहीं है। फ्रांसीसी बतलाते हैं कि फ्रांसीसी वास्तुकार इसके थे, कोई बोरोनियो कह के, और मुसलमान कोई मुसलमान के विषय में बताते हैं कि वे थे। और कई जगह पांडुलिपि मिले हैं जो बताते हैं कि नहीं, इसके जो वास्तुकार थे वे हिंदू थे। तो यह जो है बहुत उटपटांग टाइप का लगता है। इंपीरियल लाइब्रेरी में तो हिंदुओं के नाम दर्ज हैं, उसमें वास्तुकारों में। इस्लामी वास्तुकला में कोई ग्रंथ ऐसा है नहीं, कोई संस्थान ऐसा है नहीं। आखिर वे कहाँ पढ़े? जो मुस्लिम वास्तुकार थे उन्होंने अध्ययन कहाँ किया? कौन सी संस्थाएं थी जहाँ वास्तुकला सिखाई जाती थी ऐसी उच्च स्तर की? कहीं और क्यों नहीं बना पाए सब? एक बहुत बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है। फिर यह भी प्रश्न खड़ा होता है उनके पास कोई ऐसे ग्रंथ भी नहीं है, न उन्होंने पहले कोई नमूना इस तरह से बनाया है। कहाँ से बनाए हुए? जबकि हिंदुओं के पास तमाम ऐसे हैं। तो हिंदुओं के ही बनाए हुए मंदिर को या भवनों, राजाओं के भवनों को कब्जा करके अपना कह देना, थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर करा करके, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे अलाउद्दीन का झोपड़ा हो, चाहे बीजापुर का हो, कोई भी हो, ये सब हर जगह इनका एक ही फार्मूला था। ये तो रात दिन मार पीट और अयासी में रहते थे। भला ये कैसे बना सकते हैं? उसके लिए बहुत कला और साहित्य का प्रेमी होना चाहिए। जो इस किस्म के जो आक्रमणकारी किस्म के लोग हैं वे इस तरह की बातें हैं वो नहीं बना सकते। सब झूठी बातें हैं कि इसने लाल किला बनाया, उसने वो बनाया। कुछ नहीं बनाया, बस पहले के जो राजा थे उन्हीं का कब्जा किया। अन्यथा ये बताएं कि पहले के राजा कहाँ रहते थे, उनका महल कहाँ है? आखिर जिनको इन्होंने हराया उनका भी तो महल होना चाहिए कहीं। वे महल कहाँ है? वे यह नहीं बता सकते। इतिहासकार सब कहते हैं इन्होंने बनाया। सब झूठी बातें, कुछ नहीं बनाया इन्होंने, लूटने के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ पर स्पष्ट है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर जो है ये बनाया गया था। एक शिलालेख मिला है, बटेश्वर शिलालेख उसे कहते हैं। वह शिलालेख जो है वह इसकी जो है पोल खोलता है। बटेश्वर शिलालेख जो है वो जनरल कनिंघम को मिला था और उस शिलालेख में स्पष्ट है कि इसको जो है कब बनाया गया था, किसने बनाया था। राजा परमार्दी देव ने इसको बनाया था और उसके उद्घाटन तक का उसमें वर्णन किया गया है कि किस दिन जो है इसका शिलान्यास हुआ था और किस दिन ये प्राण प्रतिष्ठा हुई थी मूर्ति की। तो उसमें स्पष्ट बनाया कि 1155 में इसका हुआ था और आश्विन शुक्ल पंचमी को रविवार के दिन इसका उद्घाटन हुआ था। तो इतना स्पष्ट वर्णन होने के बाद भी हम क्यों नहीं माने कि यह जो है मंदिर है और राजा परमार्दी देव द्वारा इसको बनाया गया था। तो 1155 में बनाया गया था। तो यह शिलालेख आज भी मौजूद है, लखनऊ के उसमें पर रखा हुआ है। तो इतने इतिहासकार सब और ये सब सारे जो बतला रहे हैं तो कोई गलत तो बता नहीं रहे। भारत सरकार को इसमें कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए। पीटर मुंडी तो जो हैं वो तो यह भी आरोप लगाते हैं और बताते हैं कि उस वक्त इतना प्रचलित था कि उसकी जो एक बेटी थी शाहजहाँ की, उसका नाम चमनी बेगम था, उसके साथ भी उसका यौन संबंध था। तो ऐसे आदमी भला क्या इसको कह सकते हैं कि वो प्रेमी थे मुमताज़ के? और बाबरनामे में स्पष्ट जिक्र है कि बाबर यहाँ रुका था मरने के पहले, जब उसकी लाश जो है वहाँ पर काबुल ले जा करके दफनाया गया था, क्योंकि वो हिंदुस्तान में दफनाया नहीं जाना चाहता था। तो वहाँ पर रहा था, इसका जिक्र है। तो जब वहाँ का जिक्र है तो उसको उसके प्रमाण को क्यों नहीं माना जाए प्रमाण? तो इतिहासकारों की बातों को तो मानना ही पड़ेगा। तो शाहजहाँ ने बस इतना ही किया कि बस कुछ कब्रें बनवा दी। और ये सब क्यों बनवाया सब? ताकि इसको हिंदू सब पुनः वापस नहीं ले सके।
क्योंकि इब्राहिम लोदी के बाद पुनः हिंदुओं के पास से चला गया था। जब हेमू को हरा दिया था बाबर ने, तो उस समय यह हिंदुओं के पास चला गया था। मान सिंह के परिवार को यह मिल चुका था, उसके माध्यम से जय सिंह को फिर प्राप्त हुआ था। और फिर पुनः जो है मुसलमान ले लिए। वे सोचे इसका उपयोग ये लोग ना कर पाएँ, इसलिए खाली कब्र खुदवा दिए, ऊपर नीचे सब जगह कब्र खुदवा दिए। 500 कक्षों का लगभग 500 कक्ष बताए जाते हैं कि इसमें हैं, 22 कक्ष तो बंद पड़े हुए हैं। तो इसका जो है अच्छा, वो जो शिलालेख है बटेश्वर, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह जो है श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। और वहाँ पर ताजमहल के बगल में एक लाल रंग का भी भवन है, उसमें भी आप स्वस्तिक के और ओम के चिन्ह देख सकते हैं। तो ये सब सारे जो प्रमाण हैं ये तो यही बतलाते हैं कि यह जो है चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर है। तो अब इसके ऊपर जो है लगातार बहस चल रही है, पिटीशन पढ़ रहे हैं और आंदोलन भी होगा। जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। और जो भवन हैं कई जगह, वो सभी भवन इसी तरह से हैं, यहाँ मुसलमानों के द्वारा कब्जे कर करके बनाए गए हैं। और यह हिंदुओं की सक्रियता है जो उसे इस मंदिर को पुनः हिंदुओं को दिला सकती है। अन्यथा तो फिर वे कब्जा तो कर ही चुके हैं। वहाँ पर वे भाई नमाज वगैरह सब पढ़ते हैं। तो कब्रगाह में नमाज भला कहीं पढ़ा जाता है? ऐसा तो नहीं दिया गया, लेकिन उनकी मेंटालिटी सिर्फ कब्जे करने की रही है। और जहाँ भी स्पेस मिलता है उसको हड़प लेना, जो भी माल मिलता है उसको कब्जा कर लेना। इस आधार पर ही उन्होंने सब कुछ किया है। तो मैं तो बिल्कुल पुरुषोत्तम नागेश ओक के साथ हूँ। जो उन्होंने कहा है उनका बढ़िया रिसर्च है, और जा कर के वहाँ पर मैंने खुद भी देखा है। ये सारे प्रमाण हैं, आप भी देख सकते हैं। इंटरनेट पर उसके फ़ोटो भी उपलब्ध हैं, आप उन फ़ोटो को भी देख सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट बताते हैं कि नहीं, यह जो है ये मकबरा नहीं है, यह मंदिर ही था। अब वे जो 22 कमरे जब खुलेंगे तो मूर्तियां जब निकलेंगी तो और भी भांडा इनका फूट जाएगा। तो इसमें इतना ही। और